और एपी के बागेश्वर धाम में 7 दिनों का महायज्ञ चल रहा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से बागेश्वर वाले बाबा के भक्त आश्रम में पहुंच रहे हैं। 7 दिनों के यज्ञ के दौरान आज बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार का तीसरा दिन है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे आयोजन के दौरान एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को दोहरा दिया और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा और जल्दी घोषित होगा। मंच से तो आप हिंदू राष्ट्र की लगातार बात ही कर ही रहे थे, लेकिन आपने यज्ञ जो ये 7 दिन तक चल रहा है उसका संकल्प भी आपने इस प्रण के साथ लिया, हिंदू राष्ट्र। कैसे, क्या था वो संकल्प? वैदिक परंपरा का अनुकरण करने वाले, अपने शास्त्रों पर परिपूर्ण रूप से निष्ठा रखने वालों में से हैं और हमारे सनातन धर्म के अनुष्ठानों में ताकत है। चीन जब बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था, युद्ध चल रहा था, तब हमारे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पीताम्बरा माई दतिया के यहाँ अनुष्ठान करके पीला सरसों जब फेंका गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और चीन पीछे हो गया और समस्त सैनिकों को पीलिया नामक रोग पड़ गया। उस वक्त की प्रधानमंत्री महोदया उस वक्त माँ पीताम्बरा के अनुष्ठान में सम्मिलित हुई थी। तो हमारे अनुष्ठानों में ये ताकत है, तो निश्चित रूप से इस अनुष्ठान के बल से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित। अनुष्ठान के बल से तो होगा, लेकिन बात इसकी आ रही कि संविधान है, संविधान के हिसाब से कैसे होगा? आपने उस संविधान में तरीका भी बदला है बदलाव का। 2/3 लोग अगर बात करेंगे, फिर से बताइए क्या है? हमने ये कहा, भारत की जब 2/3 जनसंख्या हिंदू और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी इस मांग में तो मुसलमान भी शामिल हैं। और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ अडिग हैं। अपने भक्तों से सपोर्ट मांग रहे हैं तो उनके आश्रम में नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। यज्ञ की शुरुआत के मौके पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे थे, तो बुधवार को एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा बागेश्वर धाम पहुंचे, दरबार में शामिल हुए और बाबा से आशीर्वाद लिया। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बागेश्वर पीठाधीश्वर के मुहिम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदू एक जीवन पद्धति है और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज ने भी जो बालाजी की कृपा और इतने अनुयायियों के माध्यम से अगर वो इन चीज़ों को जो सनातन संस्कृति सनातन सत्य है उसकी अगर बात करते हैं और उसको स्थापित करते हैं तो ये गलत नहीं है। तो पर वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जबकि संविधान की भावना जो भारत के अंदर तो आपने देखेंगे पढ़ेंगे, हिंदू एक जीवन पद्धति है जी जी, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जी जी, इसलिए इस दिशा में अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है। जी जी, बहस होगी तो इस पर बड़ी बहस होगी जी। ये धर्माचार्य, मैं तो एक सामान्य तौर पर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ जी, तो इसलिए मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ। आप आए तो आज क्या आशीर्वाद मिला आपको? देखो, महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं अभी यहाँ पर गरीब बेटियों का महाराज जी ने अभियान लिया है, तो समय समय पर मैं भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ। बाबा बागेश्वर धाम में इस बार हिंदू राष्ट्र का पर्चा आया। हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाएंगे। महाराज ने पर्चा बनाया है तो उनका हम लोग पूरा करेंगे। बाबा जी ने पर्चा बना दिया, वो होके रहेगा हिंदू राष्ट्र। पर्चे वाले ने बाबा से हिंदू राष्ट्र का कमिटमेंट दोहराया। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। क्या बनाना है? तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का आज तीसरा दिन है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। 13 फरवरी से शुरू हुआ महायज्ञ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ रखा गया है और अपने आश्रम पहुंचे भक्तों को बाबा बार बार उनका कमिटमेंट याद दिला रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो, बना करके ही रहना। देखो मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना,
तुम्हारे काम बहुत आएगा। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज के बाद बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। इस बार बाबा के आश्रम में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। पंडाल में तिल रखने की जगह भी नहीं बची है। भक्त आश्रम के बाहर पहाड़ों पर चढ़कर दिव्य दरबार का चमत्कार देख रहे हैं। बागेश्वर धाम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग बड़ी संख्या में धाम में पहुंचे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर हो रहे यज्ञ को देखने आया है, तो कोई बाबा के चमत्कार को देखने पहुंचा है। हमारे गुरु जी के वाणी से सबको खींच के, जहाँ साक्षात हनुमान जी हैं और प्रकाशवान है, वो सबको खींच लाए हैं। बकिया यहाँ पर जो है, जो सत्य है, ऐसे गुरु जी को, जैसे गुरु जी होते हैं ना, कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनको भी गुरु का वो करना चाहिए। गुरु का जरूरत था, गुरु के पास गए थे, वो वही यहाँ पे ऐसे आस्था है, विश्वास है, इसलिए आए हैं। बहुत जरूरी है हमारा जीवन है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात सुन क्या है? हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात सुन क्या है? हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इंडिया का भाई है पाकिस्तान, और वो मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। राजस्थान से हिंदू राष्ट्र की बात सुन क्या है? हाँ, राजस्थान बीकानेर से है, बाबा जी के दर्शन करने के लिए वहाँ से आए हैं, और हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। भारत माता की। सनातन धर्म का एक झंडा यहाँ भी गाड़ा जाए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा, और बाबा ने किसे? बाबा जी ने पर्चा बना दिया, वो होके रहेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, उसका बड़ा भैया इंडिया है, भाई है बड़ा भैया। बहुत अच्छे, बड़ा भैया हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बाबा के भक्तों में नागपुर से आए वैसे लोग भी शामिल हैं, जो श्याम मानव के चैलेंज से नाराज हैं। ये लोग बाबा के चमत्कार से खुद को अभिभूत मान रहे हैं। नागपुर से ही आया हूँ मैं, और 7 दिन हमारे गुरुजी रहे, सब कुछ अच्छे से हुआ है। अगर किसी को आना था तो आना चाहिए था दरबार में, बैठ के जो है रूम के अंदर में जो है सोशल मीडिया पे कर दिए, पर वहाँ पे कोई नहीं आया। हम लोग प्रत्यक्ष थे वहाँ पे। गुरुजी ने बुलाई गई है कि अपने मन से आया? ये श्रद्धा से आई है। उनकी ठटरी भर जाएगी अगर कुछ उसको है ना। सुनिए अगर उसको कुछ बोलना था तो नागपुर में गुरुजी थे, क्यों नहीं आए? जब महाराज जी आ गए तो जब खिलाफ चलाने लगे, अब है दम तो आजा बागेश्वर धाम। हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाएंगे, महाराज ने पर्चा बनाया है तो उनका हम लोग पूरा करेंगे। कि सन्यासी किसको बोलते हैं? ठीक है, या सन्यासी महाराज का इतना चमत्कार है, इसकी कोई हद नहीं। साधु संत अगर देह त्यागते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, साधु संत अगर देह त्यागते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो देह त्याग देते हैं, लेकिन हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उसी को सन्यासी बोलते हैं। वो साक्षात है, वो यहाँ साक्षात है, चिमटा गड़ा हुआ है उनका। ठीक है, वो कोई कभी ये नहीं जान पाएगा कि कहाँ से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ही कर रहे हैं। मेरा नाम संदीप है, मैं हरियाणा के हिसार जिले के खरड़ गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो पर्चा बनाया मेरा जो मन में था ना, वही बताया। और सुबह मेरी माँ ने फोन आया था घर से कि बालाजी हमें दिखाई दिए हैं, और मन में मेरे हुआ कि आज मेरा पर्चा बनेगा। मैं वहाँ पे खड़ा था, 2-4 बंदे और मेरे साथ थे, उनके मैं बोला गुरु जी ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास मत आओ, बालाजी के पास आओ। पर्चा ये रहा मेरे पास। अच्छा, जो उन्होंने बोला वो सही है? नहीं खोलूंगा नहीं, ये रहा। ठीक है, जो बोला है, जो मन में था आज ही। आपने पहले कोई टोकन उन्होंने कैसे बुलाया आपको? मैं यहाँ पर माइक के इसमें स्पीकर के पास में खड़ा था, स्पीकर के पास में बोला कि जो परना बांध रखा है वो आ जाए स्पीकर के पास से। उधर मैं ही खड़ा था, मैं गया था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद लिया, और उनकी छोटी बहन बनी हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा सपना था और मेरी मन्नत थी। और लंदन से ही हम काफ़ी गुरुजी के वीडियोस देखते हैं और हम बहुत सपोर्ट करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एंड बालाजी की शक्ति है, और आज बालाजी की कृपा से ही गुरुजी का आशीर्वाद मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देश भर से पहुंचे भक्त जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारों से बागेश्वर धाम को गुंजायमान कर रहे हैं।
उन्हें लगता है कि महायज्ञ के बाद बाबा बागेश्वर धाम का संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं सब। हाँ, हिंदू राष्ट्र है। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे। किसी की हम साथ हैं सब, जान के बलिदानी हम बाबा जी के साथ हैं। मैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र की मांग और जय श्री राम के नारों के साथ ये तमाम भीड़ इसी तरीके से हर रोज इंतजार कर रही है। और समझे तो 19 फरवरी तक गांव गढ़ा में और पूरे छतरपुर जिले में इसी तरीके से भीड़ इन्हीं नारों के साथ बाबा बागेश्वर की प्रवचन और चमत्कारों को देखने, जो वो खुद नहीं कहते लेकिन भक्त मानते हैं, वो देखने यहाँ आती रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।